हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास समय और दूरी का सेकंड क्लास है, पार्ट 2। यदि कोई स्टूडेंट पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो को ज़रूर देख लें। समय और दूरी का सेकंड क्लास है। सी टेट जेटेट प्रिपरेशन द इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। समय और दूरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 3 सूत्र पे इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो इस प्रकार है। यदि क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और हम आंसर मीटर प्रति सेकंड में है, तो उसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में है दिया हुआ, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। चेंज करने का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। किलोमीटर प्रति घंटा, किलो के एम बटे आचार, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, क्योंकि किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तथा 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। इसको कटाने से 5/18 होता है, जो कि कोई भी मान को क्वेश्चन का 5/18 से गुना करने पर 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 इसका ऑपोजिट से हम लोग गुना करते हैं। यदि क्वेश्चन में यदि टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो सबसे पहले चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। कुछ ट्रिक है बदलने के लिए। कुछ ट्रिक इस प्रकार है, जैसे 5/18 है तो 5 का पढ़ा यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ 18 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो यदि इससे डायरेक्ट मेरा आंसर निकलेगा। क्वेश्चन से इस प्रकार हम देखते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, जो कि 72 को कटाने पर 4 होता है, 5 चौक 20 होता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो गया। 20 मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो गया। तो हम लोग यहाँ ट्रिक से देखते हैं कि यहाँ 72 था तो इसका डायरेक्ट 20 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ गया। यदि इसका 25 रहता तो 90 होता, 90 रहता तो 25 होता। और दूसरा क्वेश्चन, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 15 को हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहा है, तो इसका उल्टा से हम लोग गुना करते हैं। तो 5 से कटाने पर 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मेरा 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो 15 का सीधा में 54 है, तो सीधे डायरेक्ट आंसर 54। ये ट्रिक बहुत वीवीआई ट्रिक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 1200 मीटर की दूरी 40 सेकंड में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे दिया हुआ क्या है। दिया हुआ दूरी 1200 मीटर है, समय 40 सेकंड है। चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय।
दूरी है 1200 और समय है 40 सेकेंड। तो इसको कटाने पर 30 मीटर प्रति सेकंड निकला। को सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग पहले ही चेंज मीटर को किलोमीटर में और समय को सेकंड से घंटा में पहले चेंज नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही चेंज करेंगे। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, अब क्वेश्चन का ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो इसको कटाने पर 108 किलोमीटर पर आवर ये आंसर निकलेगा। दोस्तों, कभी भी यहाँ पे गलती नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही चेंज करना पड़ेगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कार की चाल का अनुपात 4:5 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक कार, पहला कार है, दूसरा कार है, इसमें चाल का अनुपात दिया है। एक कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट है चाल और समय का। यदि कोई व्यक्ति का चाल अधिक रहेगा तो उनको पहुंचने में समय कम लगेगा, और यदि चाल को धीरे कर देंगे तो समय अधिक लग जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि चाल का जस्ट ऑपोजिट समय होता है, चाल का जस्ट उल्टा समय होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। यदि एक बच्चा स्कूल जल्दी चलता है, उनका चाल स्पीड अधिक है, तो उनको स्कूल पहुंचने में कम समय लगेगा। और इसका ऑपोजिट जस्ट, यदि वो बच्चा धीरे उसका चाल कम है, तो उनको स्कूल पहुंचने में अधिक समय लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है चाल का अनुपात, एक चाल का अनुपात है 4:5 दोनों कार का। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि समय का अनुपात क्या ज्ञात करें। तो समय चाल का जस्ट उल्टा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका उल्टा 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, तो इसका आंसर 5:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन साइकिल का चाल का अनुपात 2:3:5 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। इसमें तीन साइकिल है, पहला चाल है 2:3:5, तीनों साइकिल का चाल दिया हुआ अनुपात में समय का अनुपात पूछा है। तो हम लोग उसी तरह मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हमको समय निकालना है। यदि तीन टर्म रहे अनुपात में, तो हम लोग अनुपात चैप्टर की सहायता से भी बना सकते हैं। इनको ढक दें, पहला जो निकलेगा, पहला साइकिल का जो समय निकलेगा, इनको ढक देने पर दोनों दो साइकिल का बचेगा, तो 5×3=15, ये दोनों 5×3=15 हो जाएगा। इनका जब दूसरा साइकिल का जब समय निकालेंगे तो इनको ढक देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 × 2 यानी 10। जब तीसरा साइकिल का समय निकालना है तो इनको ढक देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इस तरह समय का अनुपात हो जाएगा 15:10:6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 4/5 यहाँ छूट गया है दोस्तों, 4/5 भाग। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 भाग चलकर 10 मिनट देरी से पहुँचे, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुँच जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें दो चीज़ का बात है। एक वर्तमान चाल जो अभी चल रहा है, और एक वास्तविक चाल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4/10 मिनट देरी से पहुँचे। इसका अर्थ है कि चाल मेरा 4 है वर्तमान चाल, और वास्तविक चाल 5। मतलब भिन्न में कभी भी चाल दिया रहे तो एलसीएम या नीचे वाला
ही वास्तविक चाल या कुल चाल टोटल चाल रहता है। वास्तविक चाल यहाँ 5 है, जो कि वो चल रहा है 4, मतलब कुछ कम ही चल रहा है तो वो 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। वर्तमान चाल 4 है और वास्तविक चाल, वर्तमान चाल मतलब 4 वो देरी से चल रहा है तो 4 है, और वास्तविक 5 का इससे चलता तो वो 10 जल्दी पहुंच जाता। इस क्वेश्चन को हम लोग चाल का उल्टा हम लोग समय जानते हैं, तो चाल का उल्टा समय, तो समय यहाँ 5:4 हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन में देरी या जल्दी या कम या बेसी का क्वेश्चन में अनुपात के चैप्टर के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अंतर देखते हैं। देरी कम या बेसी में हम लोग अंतर देखते हैं। यहाँ अंतर है 1 का, तो 1a बराबर 10 का। यहाँ अंतर है, यहाँ पे पहुँचा कितना समय पहुँचेगा, यहाँ समय पूछा है तो हम लोग यहाँ समय देखेंगे कि 1a का डिफरेंस है 10 के बराबर, तो 1 भाग का मान है 10, तो यहाँ पूछा है वास्तविक चाल समय पूछा है, तो वास्तविक समय मेरा 4 है, तो 1 भाग का मान 10 है, तो 4 भाग का मान 40 मिनट हो गया। यदि क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं तो देखेंगे कि मतलब 1 भाग को 10 मिनट लगता है, तो उनका 4 भाग 40 मिनट और 5 भाग 50 मिनट, तो अंतर क्या हो रहा है 10 मिनट का। ऑप्शन से क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो यहाँ पे 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल तथा शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करे तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ है, एक बस एक रेल। 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है और 1/3 भाग रेल द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया है कि शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो हम लोग देखेंगे कि 1/4 और 1/3 रेल के द्वारा किया, तो टोटल बस और रेल मिला के 7/12 भाग तय किया। और यहाँ पे एक हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एलसीएम ही कुल यात्रा होता है, एलसीएम ही कुल यात्रा होता है। तो शेष बोला है 20 किलोमीटर, तो यहाँ 7/12 का शेष हम लोग निकालेंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो 5/12, शेष यहाँ 5/12। तो हम लोग देखेंगे कि 5 शेष यहाँ 5/12, तो 5/12 बराबर है किसके 20 के। तो कुल भाग यहाँ एलसीएम नीचे वाला होता है, तो कुल भाग बराबर ये कोना कोनी गुना होगा, 20 गुना 12, जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 48 किलोमीटर। यहाँ पूछा है कुल दूरी, यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई। 5 भाग का मान है 20 किलोमीटर, तो 1 भाग का मान हुआ 4 किलोमीटर, तो टोटल कुल यात्रा पूछा है, तो एलसीएम ही कुल यात्रा होता है, कुल दूरी एलसीएम ही होता है, तो 12 भाग का मान हो जाएगा 48 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, जो इस प्रकार है। 48 किलोमीटर का 1/4 भाग 12 किलोमीटर होता है, और जो कि बस द्वारा तय किया था, और 1/3 भाग रेल द्वारा, तो 48 किलोमीटर का 1/3 भाग 16 किलोमीटर होता है, जो कि दोनों को तय करने के बाद 28 किलोमीटर तय हुआ। और हम लोग ऑप्शन से देखें कि 48 किलोमीटर टोटल दूरी माने हैं, तो 48 में 28 घटाने से 20 किलोमीटर शेष बच जाता है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि शेष 20 किलोमीटर की दूरी बच जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन का आंसर मीटर प्रति सेकंड में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1200 मीटर रेल है और एक व्यक्ति को पार करता है, और यहाँ पे चाल पूछा है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रेल की लंबाई ही दूरी कहलाती है। रेल की लंबाई ही दूरी कहलाती है। यहाँ आदमी को पार करे या पोल को पार करे या खंभा को पार करे तो हम लोग रेल की लंबाई ही यहाँ पे दूरी बन जाता है। दूरी बराबर दे दिया है 1200 मीटर और समय दे दिया है 1 मिनट। तो समय 1 मिनट दिया है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन है, तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, 60 सेकंड होगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय यानी 1200 बटे 60, इसको कटाने पर 20 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसके द्वारा किसी खंभे को पार करने में 80 सेकंड लगे तो रेल की लंबाई ज्ञात करो। इसमें रेल की लंबाई ज्ञात करने कहा गया है। रेल की लंबाई बराबर ही दूरी होता है। अभी पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे कि रेल की लंबाई बराबर ही दूरी होता है, तो चाल इसमें दिया हुआ है। और यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन का यहाँ समय सेकंड में है, तो सबसे पहले हम लोग चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। चाल बराबर 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, जो कटाने पर 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आ गया। और समय 80 सेकंड दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि सूत्र से दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 15 गुना 80 बराबर 1200 मीटर। ये रेल की लंबाई ही दूरी ही रेल की लंबाई होती है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि रेल की लंबाई ही दूरी होती है। 1200 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर की चाल से वापस आए तो औसत चाल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कि चाल बराबर d/t डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब दूरी बटे समय, और औसत चाल का अर्थ है कि कुल दूरी बटे कुल समय। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब मेरा दूरी समान रहे, मतलब जहाँ से गया वहीं से आया, 30 किलोमीटर की चाल से जाती है और 20 किलोमीटर से वापस आए, इसमें दूरी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि समान दूरी है। तो इस क्वेश्चन में यदि हम लोग दूरी को डी मारेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो एक बार डी दूरी से गया प्लस एक बार डी दूरी से आया, तो कुल दूरी तो दोनों जुट गया। इसके बाद कुल समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ डी माने हैं, चाल है 30 किलोमीटर से गया, फिर प्लस d/20, मतलब एक दूरी से आया और 20 किलोमीटर चाल से आया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ करने पर 2d दोनों जुड़ गया, तो 2d बटे, यहाँ पे एलसीएम करने से यहाँ पे 2d/5d/60, जो कि ये भाग में है, तो 2d भागा 5d/60, इसको 2d भाग का उल्टा गुना करने पर 60 ऊपर चल जाएगा, 5d नीचे रहेगा। इसको डी कट गया, 5 से 12 बार में कट गया, तो 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर निकल गया। ये मेरा बेसिक फंडा से बन गया। और इनका सूत्र यदि सूत्र के हिसाब से फॉर्मूला से बनाएंगे तो यहाँ पे औसत चाल बराबर होता है 2ab/a+b, जहाँ a मेरा प्राथमिक दूरी होता है, पहला चाल है, और b मेरा दूसरा चाल है। दोबारा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे a का अर्थ है पहला चाल और b का अर्थ है दूसरा चाल। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 2
गुना 30 है पहला चाल और 20 है दूसरा चाल। इसको गुना करने के बाद दोनों को ऐड करने पर नीचे 50 हो जाएगा, जो कि 6 बार में कटाने पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर घंटा तथा 20 किलोमीटर घंटा चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यहाँ पे दूरी अलग अलग दिया हुआ है और चाल भी अलग अलग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी मेरा 20 किलोमीटर से गया एक और दूसरा 30 से, तो दोनों को जोड़ेंगे। इसके बाद कुल समय बराबर होता है सूत्र से दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरा 20 हो गया और चाल हो गया 20 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर घंटा प्लस 30 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे सॉल्व करने पर 50 भागा 1/10 110/20, तो 50 भागा 110/20। इसको सॉल्व करने पर कट के 100/11 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। 1600 मीटर दूरी की एक रेलगाड़ी है, लंबी रेलगाड़ी है। इसके बाद 800 मीटर लंबा पुल है और यहाँ पे समय दिया हुआ 40 सेकंड में पार हो जाता है। तो चाल निकालने कहा गया है क्वेश्चन में। चाल बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय होता है, जो कि दूरी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, रेलगाड़ी की दूरी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ही दोनों ऐड होने के बाद ही दूरी बन जाता है। तो दूरी बराबर हो जाएगा 1600 प्लस 800 बराबर 2400 मीटर। तो 2400/40 कटाने पर 60 मीटर प्रति सेकेंड, ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई दोनों ऐड होने के बाद दूरी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1500 मीटर लंबी रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी। यहाँ पे समय मांगा गया है और वो भी क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड में। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि रेलगाड़ी का लंबाई 1500 मीटर है और पुल की लंबाई 300 मीटर है। तो दूरी हम लोग जान रहे हैं कि दूरी दोनों का जोड़ होता है, रेलगाड़ी का लंबाई प्लस पुल की लंबाई ही दूरी होती है। तो 1500 300 1800 किलोमीटर, जो कि मेरा दूरी हो गया 1800 मीटर। और चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर में सेकंड है, तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से गुना करने पर ये 20 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। इसके बाद समय बराबर फॉर्मूला से समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 1800 है और मेरा चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि कटाने पर 90 सेकंड, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। ये मोस्ट क्वेश्चन है आज का, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। इनको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1200 मीटर रेल की लंबाई है। अब यहाँ पे सटा हुआ पुल है, जो कि चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय है 2 मिनट। तो मिनट में है तो सबसे पहले हम लोग, यहाँ घंटा है तो हम लोग सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 90 को चेंज करने पर 25 मीटर प्रति सेकंड मेरा चाल हो गया। समय 2 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे तो 120 सेकंड आ रहा है समय। और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल गुना समय होता है। चाल मेरा दिया हुआ है, चाल मेरा क्वेश्चन में ये पुल की लंबाई निकालना है। तो ये पुल की लंबाई जो निकालना है तो हम ये जो अभी दूरी निकालेंगे तो ये यहाँ रेल सहित पुल तक की दूरी मेरा निकल जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ पुल की लंबाई, पुल की दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल मेरा 25 मीटर प्रति सेकंड है और गुना समय है 120। तो 3000 मीटर ये दूरी रेल प्लस पुल सहित है। तो पुल की लंबाई सिर्फ निकालना है तो पूरा दूरी में हम लोग रेल का घटा देंगे तो पुल की दूरी बच जाएगा। तो 3000 माइनस 1200 बराबर 1800 मीटर। ये मेरा पुल की लंबाई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाला पार्ट मिलेगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब कोई सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सीटेट, जेटेट के लिए, एमपी टेट, वीपी टेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।